उंगली उठाओ, एनीमिया भगाओ। आज का टॉपिक है वो एनीमिया के बारे में है। मैं वैद्य पूजा माकड़िया सोहम आयुर्वेद की चैनल पर आज ये सेंसिटिव टॉपिक, वैसे तो ये बहुत कॉमन है, वास्ट है और 58% लेडीज़ में ये कॉमनली देखने को मिलता है। उसके बारे में आज हम इस टॉपिक पे ऊपर चर्चा करने वाले हैं या फिर आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। एनीमिया ही क्यों? एनीमिया एक किसी में लक्षण भी मिलता है या किसी एक रोग की तरह भी हमें मिलता है। एनीमिया के बारे में एक्चुअल में हमें पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से ही हमें वो कभी कभार गंभीर रूप भी धारण कर लेता है, तो भी हमें पता नहीं चलता है। इसलिए आज हम उसके बारे में बेसिक से लेके हम रूटीन में किस प्रकार का हमारा आहार ले तो हमें एनीमिया नहीं हो, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जाने से पहले कि एनीमिया होता क्यों है। हमारे खून में काफ़ी सारे अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं, मीन्स अलग अलग तत्व रहते हैं। उसमें एक तत्व है RBC मीन्स रक्त कण, रेड ब्लड सेल। ये जो रेड ब्लड सेल है उसमें ही दो तत्व से बना है, एक हीम और एक ग्लोबिन। हीम मीन्स लौह तत्व और ग्लोबिन मीन्स एक टाइप का प्रोटीन। ये जब दोनों मिलता है और एक RBC फॉर्म होता है। ये जो रेड ब्लड सेल RBC है वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी में पहुंचाता है और पूरी बॉडी में से CO2 को लेकर हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। मतलब वो ऑक्सीजन ग्रैब्स करता है और इस CO2 को निकालता है। अगर ये RBC में कुछ हीमोग्लोबिन अगर कम हुआ तो RBC कम होंगे, तो ये जो CO2 और O2 की जो आपले रहती है वो भी इम्पेयरमेंट होती है। उसी की वजह से हमें मोस्टली कॉमन जो सिम्टम्स है, चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरा आ जाना, ये दो कॉमन सिम्टम्स एनीमिया में मिलते हैं। तो एनीमिया मीन्स जो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से जो हो रहा है, तो उसकी डायरेक्ट असर हमारी ऑक्सीजन और CO2 की आपले के ऊपर रहता है। इसलिए एनीमिया है वो बहुत सेंसिटिव है। तो ये जो ब्लड का मेन कंपोनेंट है RBC, वो कम क्यों हो जाता है? तो उसके कई सारे रीजंस रहते हैं, जैसे कि कभी कभार RBC बनने में ही इम्पेयरमेंट होता है, मतलब कि वो प्रॉपर अच्छे से बन नहीं पाता है, या RBC ब्लड लॉस हो जाता है तो RBC कम हो जाते हैं। उसके बाद जो नेचुरल ब्लड लॉस होता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान। इसीलिए तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में एनीमिया इसलिए ज़्यादा पाया जाता है कि मंथली एवरी टाइम वो डिप्लीट हो जाता है, वापस उसको रिप्लेसमेंट के लिए समय चाहिए, तो हम उतना आहार नहीं ले पाते हैं, इसलिए फीमेल में एनीमिया ज़्यादा मिलता है। तो इस प्रकार से ब्लड लॉस की वजह से भी RBC कम हो जाते हैं। इसके अलावा फ्लूइड ओवरलोड, जैसे कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की कमी है वो फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से होती है, और कभी कभार ऐसे कोई जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से भी RBC जो है वो जल्दी मर जाते हैं। तो ऐसी कई सारी कंडीशंस है कि जिसमें हमें एनीमिया मिलता है। एनीमिया के कुछ लक्षण की हमें जानकारी होती है तो हमें उसके बारे में अच्छे से पता चल पाता है। तो मेन जो कॉमन सिम्टम्स है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि एक रहता है कि थकान महसूस होना। कभी भी एनीमिया होता है तो हमें जनरलाइज्ड वीकनेस, मतलब कि थकान ही महसूस होती रहती है। उसके बाद हम किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, या फिर मीन्स मेंटल कन्फ्यूज़न जैसा लगता है, अंधेरा छा जाता है, कभी चक्कर आने लगते हैं, थोड़ा सा ही चलते हैं या फिर जैसे एक पहले माले तक भी जाते हैं, थोड़े स्टेयर्स चढ़ते हैं तो भी हमें जो सांस है वो फूलने लगती है। फिर हमें पाल्पिटेशन मतलब हृदय स्पंदन है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो महिलाओं में बहुत कॉमन मिलता है वो है पैरों में जो दुखावा रहता है, जिसको हम बोलते हैं पेंडिकोद्वेष्टन, काफ मसल पेन जो रहता है, वो एनीमिया में कॉमनली देखने को मिलता है। अगर आपने उसके सामान्य लक्षण भी नज़रअंदाज किए तो आपको गंभीर लक्षण जैसे कि आपको चेस्ट पेन होना, मीन्स जिसको अंजाइना बोलते हैं, और आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो ऐसे कॉमन सिम्टम से लेके गंभीर रूप भी वो धारण कर सकता है। इसलिए महिलाएं खास इसको अंडररेटेड बिल्कुल भी न करें।
अब हमने देखा कि एनीमिया के लक्षण क्या है, लेकिन उसको कंफर्मेशन करने के लिए ऐसी कौन सी टेस्ट है कि जिससे पता चले कि मुझे एनीमिया कंफर्मली है। तो पहला ही मैंने जैसे बोला था, उंगली उठाओ, एनीमिया को भगाओ। सिर्फ ये उंगली की सपोर्ट से भी आपको पता चल सकता है कि एनीमिया है कि नहीं। तो पहला है कि आपकी ये सरफेस हथेली है वो आपकी कैसे कलर की है, बराबर, एकदम पेल है या पिंक है, डार्क पिंक है या एकदम मरून कलर की है, इस प्रकार की जो है तो कौन सी कैटेगरी में आती है उससे आपको ग्रेडिंग पता चल जाता है। दूसरा है ये उंगली के आप नाखून चेक करें, वो पिंक है, पेल है, किस प्रकार के है, उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से आपको उसका लेवल पता चल सकता है। और तीसरा है उंगली उठा के आपकी जो आँख के नीचे के भाग है उसके ऊपर देखना है कि उसका कलर कैसा है। ये 3 पद्धति से आप खुद अपना चेकअप बिना किसी टेस्ट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक कन्फर्मेटरी टेस्ट कराते हैं हीमोग्लोबिन का, तो उसका नाम है वो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपको RBC कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, वाइट ब्लड सेल्स मीन्स जो श्वेत कण है वो कितने रहते हैं, प्लेटलेट्स कितने रहते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलती है। तो एटलीस्ट आपको ईयरली आपका ये चेकअप तो अवश्य करवाना चाहिए ही। वैसे एनीमिया के काफ़ी सारे टाइप है, लेकिन उसमें से कॉमनली जो मिलता है वो 3 है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें लौह तत्व की कमी रहती है। दूसरा है वो है फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें विटामिन B6 की कमी रहती है। और तीसरा है वो है विटामिन B12 की कमी से जो होता है एनीमिया। तो इस 3 प्रकार के एनीमिया कॉमनली देखने को मिलता है। अब आपके पास हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन उसमें पता कैसे चलेगा कि आपको एनीमिया है कि नहीं। तो कुछ रेंजेस साइड में दिए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको कॉमन रेंज बता रही हूँ। जैसे कि एडल्ट मेल है, उसकी कॉमन रेंज है वो है 13 से लेकर 17 तक के बीच की। एडल्ट फीमेल जो है उसका जो है वो 12 से लेकर 15 के बीच में हीमोग्लोबिन रहता है। और वही फीमेल जब प्रेगनेंसी में रहती है तब उसका 11 से लेकर 13 के बीच में रहता है। और चाइल्ड जो है उसका हीमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा रहता है, उसका 13.5 से लेकर 15.5 के बीच में रहता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो आपका 10 से लेके 11.9 के बीच में रहता है, तो आपको माइल्ड एनीमिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर वो हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 8 से लेके 10 के बीच में है तो आपको मॉडरेटली एनीमिया है, और वो अगर 8 से कम है तो आपको सिवियर एनीमिया भी हो सकता है। ओके, तो आपको किस प्रकार की सिवियरिटी है, कौन से कारण की वजह से हुआ है, उसके आधार पर आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। यहाँ पर हम आगे ट्रीटमेंट के बारे में न जानकर हम जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी कि आपको ऐसे क्या क्या खाना है, किस प्रकार से खाना है, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल और जो फोलेट लेवल और विटामिन B12 लेवल है वो अच्छे से बनाया रहे। जब भी हम एनीमिया के बारे में खाना पीने की सोचते हैं तब सबसे पहले 2 चीज़ को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। एक कि आपको इनडाइजेशन नहीं होना चाहिए, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी खाना शुरू करते हैं, चाहे वो अंजीर हो, खजूर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको इनडाइजेशन है या कॉन्स्टिपेशन है तो ये जो भी पाचन ही नहीं होगा तो आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने में कोई काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपना डाइजेशन ठीक करना है। इनडाइजेशन के ऊपर हमने हमारा एक वीडियो भी बना कर रखा है कि आपको डाइजेशन किस प्रकार आप अपना अच्छा कर सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो बना कर रखा है, तो आपको इन दोनों की लिंक यहाँ पर हम दे देंगे। तो पहले इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करिए, फिर बाद में आपकी लाइफस्टाइल में यही सारी चीज़ें इंक्लूड करिए। इसमें सबसे पहला है कि हर रोज़ एक दाल अवश्य अपने दोपहर के मील में ऐड करें। मूंग की दाल सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद तुअर की दाल या फिर आप मसूर दाल, ऐसे अलग अलग दाल है आपको खानी चाहिए। ख़ास करके मैं यहाँ पर ऐसा बोल रही हूँ कि आपको मल्टी दाल मिक्स करके नहीं लेना है, मल्टी ग्रेन भी नहीं लेना है और मल्टी दाल भी मिक्स करके नहीं लेना रहता है।
क्योंकि हमारा एक मानसिकता रहती है कि सब में से थोड़ा थोड़ा हो, वो सब मिला लेंगे तो अच्छा हो जाता है, मीन्स ज़्यादा हमें न्यूट्रिशंस मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मूंग को पचने में कम समय लगता है, उड़द को पचने में ज़्यादा समय लगता है। अगर वो दोनों हमने मिलाया तो जो हमारा स्टमक है वो अपसेट हो जाता है कि जल्दी क्या पचेगा, बाद में क्या पचेगा, तो आपको इनडाइजेशन होने के और चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खास करके आपको मल्टी दाल और मल्टी ग्रेन नहीं लेना है। इसके बाद दूसरा जो है वो है आपको जेगरी, मीन्स गुड़ जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल, लोह तत्व बढ़ाने में बहुत ही अच्छा है। तो आपके दोपहर के खाने में 1 चम्मच जितना गुड़ अवश्य आप इंक्लूड करें। दूसरा है जो फीमेल के लिए बेस्ट है वो है खजूर। खजूर जो है 4 पेसी खजूर आप पानी में भिगोकर आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही ब्लेंड करके भी आप पी सकते हैं। तो शाम को 4 बजे या सुबह 10 बजे के वक्त आप इस प्रकार से खजूर ले सकते हैं। अगर आपको उसके घी के साथ भी अच्छा लगता है तो घी खजूर के साथ भी आप उसको खा सकते हैं। इसके बाद है काली द्राक्ष, मुनक्का। जो मुनक्का है तो वो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ रहती है, बॉडी में कहीं जलन ऐसा महसूस होता है, तो आप खजूर के अलावा द्राक्ष जो है आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है। 20 जो सूखी द्राक्ष है, मुनक्का, रात को भिगोकर उसको सुबह ब्लेंड करके आप खाली पेट ले सकते हैं। इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है 1 ग्लास दूध अवश्य पिए। सुबह या शाम के कोई भी टाइम पर आप दूध अवश्य पिए, क्योंकि दूध एक संपूर्ण आहार है, उसमें अवश्य ही विटामिन B12 और फोलेट मिलता है। और इसमें खास करके आप हल्दी और घी मिला कर लीजिए। घी मिलाने से आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, और हल्दी है वो आयरन रिच है, उसमें आयरन पार्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, इसलिए हल्दी वाला दूध अवश्य पिए। तो सभी महिलाएं को मैं अनुरोध करती हूँ कि आपका डाइट ऐसा रखें, और सेल्फ केयर इज़ नॉट द सेल्फिशनेस। सो अगर आप सही रहेंगे तो पूरा परिवार अच्छा रहेगा। तो अपना ख्याल रखें, आपके परिवार का ख्याल रखें, और देश का भी कल्याण हो। जय धन्वंतरि।